जय हिंद, जय भारत साथियों। साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि राजनीति की रणनीतियां कैसे बनाई जाती हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, आप रणनीतिकार हैं, आप लोगों के लिए रणनीतियां बनाते हैं। आखिर राजनीति की रणनीति बनाई कैसे जाती है? साथियों, वैसे तो रणनीति बनाई कैसे जाती है ये बता पाना वीडियो के माध्यम से खासकर से बहुत मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी दो तीन चीजें बताता हूं। आप में से यदि कोई वाकई राजनीतिक रणनीतिकार बनना चाहता है, किसी के लिए राजनीति की रणनीति बनाना चाहता है, रोड मैप बनाना चाहता है, तो किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है? सबसे पहली चीज तो, राजनीति की कोई भी रणनीति ऐसी नहीं है कि एक रणनीति एक व्यक्ति के लिए चल गई तो वही रणनीति सबके लिए चलेगी। राजनीति की रणनीति के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है, हर व्यक्ति की परिस्थिति स्थिति अलग अलग होती है, इसलिए हर व्यक्ति के लिए अलग अलग रणनीति बनानी पड़ेगी। सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है व्यक्ति की खुद की स्थिति कैसी है। और जब मैं बात करता हूं स्थिति की, तो उसमें सारी स्तर की स्थिति, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, उसकी शारीरिक स्थिति कैसी है, उसकी आध्यात्मिक स्थिति कैसी है, उसकी पारिवारिक स्थिति कैसी है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसकी नॉलेज कितनी है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसके साथ कितने लोग टीम है, कितने लोगों की टीम है कि नहीं है, राजनीति रूप से पहले वो कभी राजनीति में रहा है वो या उसका परिवार, या व्यक्ति बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल नया है। अगर रहा है तो रणनीति अलग तरह से बनेगी, अगर बिल्कुल फ्रेश है तो रणनीति अलग तरह से बनेगी। सामने वाले को चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है? अगर चुनाव लड़ना है तो रणनीति का बिल्कुल स्तर अलग होगा। यदि चुनाव नहीं लड़ना है तो रणनीति बिल्कुल अलग तरह से बनेगी। अगर चुनाव लड़ना है लेकिन चुनाव लड़ने का स्तर अलग है, यानी निचले स्तर का चुनाव लड़ना है तो रणनीति अलग तरह से बनेगी, बड़े स्तर का चुनाव लड़ना है तो रणनीति अलग तरह से बनेगी। राजनीति में निरंतर रहना है या राजनीति में आना है और चले जाना है, आना है और चले जाना है तो रणनीति अलग बनेगी। लगातार लंबे समय तक राजनीति करनी है तो रणनीति अलग बनेगी। अगर कोई व्यक्ति फ्रंटल पॉलिटिक्स में आना चाहता है, जीवन भर फ्रंटल पॉलिटिक्स में रहना चाहता है, तो रणनीति अलग तरह से बनेगी। यदि जीवन भर व्यक्ति बैक एंड पर पॉलिटिक्स करना चाहता है, फ्रंटल पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता, तो रणनीति अलग तरह से बनेगी। तो रणनीति व्यक्ति की स्थिति परिस्थितियों पर डिपेंड करती है, और कोई भी रणनीति ये नहीं कही जा सकती कि ये बन गई और ये श्योर शॉट रणनीति है। हाँ, कुछ रणनीतियां ऐसी जरूर हैं जो फिक्स हैं, जैसे कि बूथ स्तर की रणनीतियां। जनरली कुछ चीजें फिक्स हैं। बूथ अध्यक्ष में क्या क्या गुण होने चाहिए, अब चाहे वो बूथ अध्यक्ष शहरी क्षेत्र में हो या ग्रामीण में हो, कुछ गुण कॉमन होंगे। हाँ, कुछ गुण अलग हो जाएंगे, शहरी क्षेत्र के हिसाब से अलग और ग्रामीण हिसाब से अलग। अगर कोई बूथ जहां पर अमीर लोग ज्यादा रहते हैं तो वहां बूथ अध्यक्ष में कुछ खास गुण होने चाहिए, जहां गरीब होते हैं तो कुछ खास गुण होने चाहिए, लेकिन दोनों ही जगह पर कुछ कॉमन गुण भी होने चाहिए। बूथ पर जिस तरह से रणनीति बनाई जाती है, क्योंकि बूथ जीता तो चुनाव जीता। जब भी चुनाव जीतने की रणनीति बनाई जाए, बूथ स्तर पर बनाई जाए, क्योंकि बूथ जीतेंगे तो चुनाव जीत लेंगे। लेकिन क्योंकि हर बूथ की स्थिति अलग होगी, कोई बूथ हमारा मजबूत बूथ होगा, कोई बूथ हमारा एवरेज बूथ होगा, कोई हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड बूथ होगा, सबके लिए एक जैसी रणनीति तो नहीं बनाई जा सकती है। और रणनीति के साथ साथ और भी चीजें हैं जो जुड़ी रहती है। जैसे मैंने एक वीडियो भी बनाया था इस पर, राजनीति की रणनीतियां दवाइयों की तरह होती हैं। अब दवाइयों की तरह कैसे? मतलब मानो दो दवाइयां हैं एक साथ, जो डॉक्टर हैं या मेडिकल में या बाकी लोग भी समझ तो जाएंगे ही। दो दवाइयां हैं, उनके सॉल्ट अलग अलग अगर ली जाए तो इंपैक्ट करते हैं, असर डालते हैं, यानी उनसे फायदा होता है। लेकिन ये दोनों सॉल्ट जब मिल जाते हैं तो फिर ये जहर बन जाता है, और दो दवाइयां अगर एक साथ खा ली तो इंसान पॉइजन हो जाएगा, मर भी जाएगा। राजनीति भी रणनीति ऐसी है, अलग अलग वो रणनीतियां हो सकता है इफेक्टिव हो, लेकिन दो एक साथ रणनीतियां क्लब कर ली तो वो हो सकता है नुकसान भी कर जाए और हो सकता है फायदा भी दे जाए। तो राजनीति की रणनीतियों को बनाते समय यह भी ध्यान रखना होता है कि साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं, और आधी अधूरी रणनीति कई बार लोग अप्लाई कर देते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं और काफी लोगों को सीखने को भी मिलेगा इससे। एक व्यक्ति को मैंने बताया कि आपको क्राउड फंडिंग करनी चाहिए यदि आपको चुनाव जीतना है, जिससे आपको फायदा यह होता है कि जो व्यक्ति आपको पैसा दे देगा वो आपके साथ कनेक्ट भी हो जाएगा। लेकिन इसी रणनीति का एक साइड इफेक्ट भी होता है। क्या? लोगों को यह समझ में आ जाता है इस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, यानी ये गरीब है, ये टिक नहीं पाएगा, शायद ये चुनाव जीत नहीं पाएगा। लोगों की नजरों में छवि भी कंगाल व्यक्ति, कंगला है, भीख मंगा है, इस तरह की छवि चली जाती है, क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि जब आप पैसा मांग रहे हैं। लेकिन अब मैंने ये तो बताया कि पैसा ले लेना चाहिए, क्राउड फंडिंग कर लेनी चाहिए, उसने इतना सुना और क्राउड फंडिंग करनी शुरू कर दी, रणनीति फेल हो गई। क्योंकि किस स्तर पर किस तरह से पैसा मांगना है। वैसे तो क्राउड फंडिंग में पैसा मांगना ही नहीं होता, क्राउड फंडिंग करनी होती है, लेकिन उसने तो सीखा ही नहीं कि क्राउड फंडिंग करनी कैसे है।
जाकर के सीधा पैसा मांगना शुरू कर दिया। और जिस स्तर का वो चुनाव लड़ रहा था उस स्तर पर क्राउड फंडिंग अलग तरीके से करनी थी, बड़े स्तर पर क्राउड फंडिंग अलग तरीके से होती है, वो समझ ही नहीं पाया, साइड इफेक्ट हो गया। बिल्कुल आप कहते हैं 99.9% मैंने रणनीति सही लगाई थी, 0.01% गलत हो गया। भाई साहब 0.01 भी बहुत बड़ा होता है, 0.0001 भी बहुत बड़ा होता है। यहां तो 100% चाहिए। कहते हैं ना इंसान का शरीर बिल्कुल ठीक है, सब कुछ सही है भैया, इंसान में 99.99% शरीर ठीक है, बस दिल की धड़कन काम नहीं कर रही। दिल काम कर रहा है, दिल में धड़कन नहीं है, तो काम क्या कर रहा है? धड़कन नहीं है तो खत्म हो गया ना। राजनीति की रणनीतियां भी ऐसी हैं, रणनीतियों में बड़ी चीजें जो हैं वो ध्यान में आ जाती हैं, छोटी चीजें ध्यान में नहीं आ पाती हैं। मैं अक्सर कहावत है ना कि इंसान ठोकर जो लगती है वो पहाड़ से नहीं लगती है, ठोकर छोटे पत्थर से लगती है। पहाड़ तो दिख जाता है, कोई जाके सीधा पहाड़ में नहीं भिड़ जाता। ठोकर पहाड़ से नहीं लगती है, ठोकर छोटी चीजों से लगती है। राजनीति की रणनीतियां भी जब फेल होती हैं तो ऐसी छोटी छोटी लीकेज, छोटी छोटी कॉम्बिनेशन सही ना बन पाना, छोटी छोटी चीजें गलत हो जाना, कॉम्बिनेशन गलत हो जाना, वहां से रणनीतियां फेल होती हैं। इसलिए जब भी किसी व्यक्ति की रणनीति बनाई जाए, बड़ी चीजों की बजाय छोटी चीजों पर, माइन्यूट लेवल पर रणनीति बनाई जाए, वहां ज्यादा ध्यान देने की कोशिश की जाए, वहां समय ज्यादा लगाया जाए। ऐसा नहीं बड़ी चीजों पर ध्यान नहीं देना है, बड़ी पर भी देना है। सबसे छोटी यूनिट से शुरू करिए। चुनाव की सबसे छोटी यूनिट है बूथ, और बूथ का मतलब बूथ अध्यक्ष से शुरुआत करिए। बूथ पर रणनीति बनाइए, वहां पर क्या क्या मटेरियल चाहिए होगा, क्या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चाहिए होगा, किस तरह के धार्मिक समीकरण है, किस तरह के जातिगत समीकरण है, हमारी फेवर में क्या होंगे। अगर चुनाव लड़ने की रणनीति बनानी है, अगर किसी व्यक्ति का रोड मैप बनाना है, तो उस व्यक्ति की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट वहां से शुरू करिए। और स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? एम। उसका एम और ऑब्जेक्टिव क्या है, वो जीवन में करना क्या चाहता है, राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है, और उसे भी ये बात सच बतानी पड़ेगी। मेरा एक स्टूडेंट था, उसने बिल्कुल सच बताया कि सर मैं राजनीति में आना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य पैसा कमाना है। तो मैंने उसको उसी तरह की रणनीति बताई कि पैसा कमाने के लिए फ्रंटल पॉलिटिक्स में आना जरूरी नहीं है, बल्कि फ्रंटल पॉलिटिक्स तो थैंकलेस जॉब है। वो तो मतलब कितना ही करते रहना, जनता कभी भी आपसे सेटिस्फाई नहीं होने वाली है। और पैसा कमाने के लिए फ्रंटल पॉलिटिक्स में जाने की जरूरत नहीं होती है, पैसा कमाने के लिए तो बैक एंड पॉलिटिक्स में बहुत सारे विकल्प हैं। अच्छा, उसको मालूम ही नहीं था। वो एमएलए एमपी सोच रहा था मैं एमएलए बनूंगा, एमपी बनूंगा और मैं पैसा कमा लूंगा। तो मैंने बताया कहां कहां क्या क्या दिक्कतें आएंगी। बल्कि फ्रंटल पॉलिटिक्स में अगर आप पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं तो आपको ज्यादा दिक्कतें आएंगी, ज्यादा नुकसान होगा। अब वो समय नहीं रहा। 20-25 वर्ष पहले जो जिन लोगों ने कर लिया, अब राजनीति अलग स्तर पर हो रही है। अब फ्रंटल की बजाय बैक एंड पर ज्यादा पैसा मिल सकता है अगर आपका उद्देश्य पैसे कमाना है। एक व्यक्ति ने कहा, मेरा स्टूडेंट है वो भी, उन्होंने कहा सर मुझे तो सिर्फ नाम चाहिए, मैं नाम कमाना चाहता हूं। तो मैंने उसको बताया नाम कमाने के लिए क्या क्या रोड मैप होना चाहिए, कैसे कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। एक व्यक्ति ने कहा मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूं। तो मैंने उसे बताया कि सेवा करने के लिए केवल राजनीति माध्यम नहीं है, राजनीति भी एक माध्यम है, लेकिन बिना राजनीति के भी सेवा हो सकती है। राजनीति में ही क्यों आना चाहते हो, पहले ये तय करो। और जब हम व्यक्ति से बात करते हैं तो इंसान का अपना विवेक भी काम करता है। वहां पर फैसले शब्दों के आधार पर, भाषा के आधार पर, सामने वाले के बोलने के आधार पर नहीं लिए जाते हैं। हाँ, रणनीति बनाते समय, रोड मैप बनाते समय सामने वाला क्या कह रहा है ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण होता है उसकी भावना क्या है, वो कहने के पीछे का अर्थ क्या है। जब व्यक्ति कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं है और मैं राजनीति में आना चाहता हूं, तो वो ये नहीं कह रहा पैसे नहीं है, वो ये मानकर चल रहा है कि राजनीति में बहुत पैसा लगता है, राजनीति में पैसे का बहार चाहिए और मेरे पास उतने पैसे नहीं है। फिर जब उनको रास्ता बताया जाता है, तरीका बताया जाता है, तो उनको समझ में आता है कि हाँ मैं यही कहना चाह रहा था। जब कोई कहता है कि मेरे पास तो संसाधन नहीं है, मैं सफल कैसे होऊंगा, तो एक्चुअल में उससे पूछा जाना चाहिए कि तुम्हारे हिसाब से संसाधन कौन कौन से चाहिए। अक्सर लोग गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। चुनाव लड़ना है किसी और स्तर का, संसाधन दिमाग में किसी और स्तर के बैठा कर रहते हैं कि ये सारे संसाधन चाहिए। कई बार उल्टा भी हो जाता है, संसाधन दिमाग में होते ही नहीं है और चुनाव लड़ने चलते हैं उस स्तर का जहां बहुत सारे संसाधन चाहिए होते हैं। तो रणनीति बनाते समय बहुत सारी चीजें, मैं यहां वीडियो में ये बता दूं कि रणनीति ऐसे बन जाएगी, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। फिर भी मैंने जो चीजें बताई उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, रणनीति बनाने के लिए या रणनीतिकार बनने के लिए एक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो समय है। ये नहीं होता है कि आज आप राजनीति में आए, आज आपने पदार्पण किया और आज आप रणनीतिकार बन गए, नहीं होगा। मैं 2006 से ये इंस्टीट्यूशन चला रहा हूं और अभी आज 2022 चल रहा है, 16 साल हो गए और मैं पिछले 5-6 साल से रणनीति बनाने का काम कर रहा हूं, रणनीतिकार के रूप में काम कर रहा हूं।
यानी 10-12 वर्ष का समय लगाना पड़ेगा। जब 10-12 वर्ष का समय लगेगा, अनुभव आ जाएगा, तो आप फिर लोगों को पहचान पाएंगे। आप पहचान पाएंगे सामने वाला कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है। जब मेरे यहाँ कोई एमपी एमएलए आता है, मंत्री आता है रणनीति बनवाने के लिए, चुनाव के लिए, 2 चुनाव लड़ चुका है, एक हार गया एक जीत गया, और वो आके एटीट्यूड में बैठ जाता है, अरे सामने वाला हमें क्या सिखाएगा, हमने तो चुनाव लड़ा है, हमने तो राजनीति कर करके छोड़ दी, हम तो राजनीति के तुर्रम खा हैं, हम तो राजनीति के महारथी हैं। जब यहाँ 10-15 मिनट बैठता है, बातचीत शुरू होती है, और उनके शब्दों के पीछे के भाव को पकड़कर या उनकी बातों को, उनकी कमियों को निकालकर उन्हें गाइड करना शुरू करते हैं, 2-4 चीजें बताते हैं, सामने लोगों को समझ में आता है बात करके, नहीं ये व्यक्ति वाकई औरों से अलग है, इसके पास कुछ ऐसा है जो हमारे पास अभी नहीं है। और इसलिए फिर वो उस अनुभव के आधार पर लोग रणनीति बनवाने आते हैं, रणनीतिकार होने के नाते रणनीति बनवाने नहीं आते। अगर आप में से भी किसी को लगता हो कि आप अपने नाम के साथ रणनीतिकार लगाओगे और लोग आपसे रणनीति बनवाने आ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपके पीछे वो अनुभव होना चाहिए, आपको परख होनी चाहिए, लोगों की परख, लोगों के बोलने की बात, उनके पीछे के अर्थ को समझना, उनकी भावनाओं को समझना, वो क्या कहना चाह रहा है और एक्चुअल में क्या अर्थ है उसका वो कहने का, ये सब जानना, समझना, और इसमें समय लगता है। ये एक दिन का काम नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है कि लगा दिया और कल से आप रणनीतिकार बन जाएंगे। आहिस्ता 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 आप राजनीति के रणनीतिकार बन सकते हैं, बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं, डिपेंड करेगा कि आपने वो जो अनुभव लिया किन लोगों के साथ लिया। ये नहीं कि 10 वर्ष आप सोते रहे और आपने कहा कि मैंने 10 वर्ष पहले अपना नाम लगाया था राजनीति रणनीतिकार, आज 10 वर्ष हो गए, अब तो मुझे लोग सलाह लेने आ जाने चाहिए। नहीं आएंगे लोग तभी आएंगे जब लोगों का आप पर भरोसा होगा, विश्वास होगा, और आप निरंतर काम कर रहे होंगे। रणनीति बनाने के लिए अनुभव का बहुत बड़ा रोल है, और जैसे मैंने कहा, केस टू केस डिपेंड करता है। कोई भी रणनीति ऐसी नहीं दी जा सकती है कि डायरेक्ट मिल जाए। फिर भी मेरी किताब है राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है, वो आपको मेरी वेबसाइट पर ऑडियो बुक मिल जाएगी। मेरी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहां जाइए, ऑडियो बुक लीजिए। हार्ड कॉपी चाहिए हो तो नंबर है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां फोन करिए, हार्ड कॉपी भी अरेंज हो जाएगी आपके लिए। वो किताब पढ़िए, उसमें काफी आइडिया मिल जाएगा। मुझे बताया गया राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है, तो जब आपको पता चल जाएगा कि राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है, तो राजनेताओं का ट्रेनर, राजनेताओं का रणनीतिकार बनना, वो तो बच्चों का खेल होने वाला है ही नहीं, वो तो बहुत मुश्किल काम। फिर भी मैंने ब्रीफ में थोड़ा थोड़ा बता दिया है, इनडायरेक्टली बता दिया है, बाकी आप जो समझदार हैं वो तो समझ ही जाएंगे कि मैंने काफी चीजें बता दी इसमें कि रणनीतिकार बनने के लिए क्या क्या करना है, कैसे रणनीति बनानी है, राजनीतिक रणनीति आखिर बनती कैसी है। फिर भी जैसे मैंने कहा था कि वीडियो में तो नहीं बता सकता, कभी अगर रणनीतिकार बनना हो तो आइए, बैठेंगे, मैं गाइड करूंगा आपको समय देना पड़ेगा, एज ए वॉलंटियर काम करना पड़ेगा, तो शायद कुछ समय में आहिस्ता आहिस्ता चल करके आपकी पहचान बन पाए, आप एक रणनीतिकार के रूप में काम कर पाए। फिर भी मुझसे बात करनी हो, कुछ जानना चाहते हो, कोई और सवाल है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जरूर जवाब दूंगा। मुझसे बात करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, 2-4-5 मिनट बात करो, डायरेक्ट बात करिए, मैं आपको गाइड करूंगा। आज के लिए इतना ही, आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।